Hello everyone. Today I, Dr. Isha Yadav, is going to take up another topic of pharmacognosy, that is origin of drug. Origin of drug. Origin means what? Source. कहाँ से, किसका सोर्स? ड्रग का. दैट मीन्स कि आपकी जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको मिल रही है, वो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस ओरिजिन ऑफ ड्रग और द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच द ड्रग इज बीन अवेलेबल. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रग. आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ड्रग जिसका ओरिजिन हम जानने जा रहे हैं वो ड्रग है क्या. सो ड्रग इज व्हाट? ड्रग क्या है? आपकी एक मेडिसिन, एनीथिंग विच यू आर टेकिंग फॉर डायग्नोस, प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. दैट मीन्स कोई एक ऐसा एजेंट, कोई एक ऐसी ड्रग, मेडिसिन जो आप किसके लिए ले रहे हो? अपनी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए. प्रिवेंट मीन्स बचाव के लिए. पोलियो एक्सेट्रा, आपको पोलियो नहीं है बट आप क्या है, उसकी पोलियो ड्रॉप्स पहले ही ली जाती हैं. वाई? बिकॉज वी आर प्रिवेंटिंग दैट डिजीज. हम उस डिजीज को होने से पहले ही क्या कर रहे हैं? ड्रग को ले रहे हैं. सो वी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स आर देयर. लाइक, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रिवेंशन हो गया. देन इज डायग्नोस, पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी हमें बीमारी है, डायग्नोस करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं. ट्रीटमेंट, दैट मीन्स अब डिजीज हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो आप मेडिसिन लेंगे, दैट इज नोन एज ड्रग. तो ड्रग क्या है? एनी एजेंट, एनीथिंग विच यू आर टेकिंग फॉर डायग्नोस, प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज ड्रग. दिस इज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑल्सो. यू कैन सी दिस. इट इज बीन मेंशन. ड्रग इज व्हाट? इट इज बीन इंटेंडेड. किस लिए बनाई गई है? Prevention, diagnose and treatment of disease. It alters the anatomy and physiology of the drug. Alters the anatomy and physiology of the drug means what? Anatomy means the structure of the body and physiology means the functioning of the body. That means ये जो आपकी ड्रग है वो क्या करती है? आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को चेंज करेगी. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? बिकॉज जो भी डिजीज आपको हुआ है, जो भी पर्टिकुलर डिजीज, अगर आपको कुछ भी हुआ, मैं आपको खांसी भी हुई है, जुकाम भी हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और उस इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी को क्या हुआ? ये प्रॉब्लम हुई है. तो दैट मीन्स आपके बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब हुई. तो उस फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप मेडिसिन का यूज करेंगे. तो वो क्या करेगी? आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, फंक्शंस और इवन जो आपकी अगर बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आ गए, स्वेलिंग आ गई, ये सारी कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ गए, उनको भी चेंज करती है. सो ड्रग इज व्हाट? इट चेंजेस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी ऑल्सो. आफ्टर दिस द वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग. बहुत सारे सोर्स हैं जिससे ड्रग्स हमें ऑब्टेन होती है. यू कैन सी दिस. लाइक नंबर 1, इट इज बीन मेंशन बायोलॉजिकल सोर्स. बायोलॉजिकल मीन्स आपके क्या है? बायोलॉजिकल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 1 हायर, माइक्रोब्स, एनिमल्स. हायर प्लांट्स. बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग. लिविंग में आपके क्या आ गए? प्लांट्स आपके लिविंग है, माइक्रोब्स आपके लिविंग है, एनिमल्स क्या है? आपके लिविंग है. ये सारे आपके किस में आएंगे? बायोलॉजिकल सोर्स में आएंगे. प्लांट्स, द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स फ्रॉम सिंस डेकेड से आपके सबसे पहला सोर्स जो है जिससे ड्रग्स हमें मिलती हैं वो आपके प्लांट्स हैं. प्लांट्स आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, तुलसी हो गई आपकी, अदरक आप यूज़ करते हैं, जो भी आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली मेथी, लहसुन, एवरीथिंग, दीज ऑल आर दी वन और दी अदर फॉर्म ऑफ ड्रग जिससे हम ऑब्टेन हो रही है. सो वो उसका सोर्स क्या है? प्लांट. सबसे कॉमन, सबसे इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ द ड्रग इज प्लांट. So biological source divided into 3 parts: higher plants, microbes and animals. Microbes are consisting of bacteria and viruses जिनसे मेडिसिन बनती है. एनिमल्स जो हैं आपके, जो एनिमल्स आएंगे आपके कि किससे मिल रही है? फॉक्स आपके किसका है? कैटल है, पिग है, किससे लेकर के आपकी मेडिसिन को बनाया गया है. सो दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द एनिमल्स. After this is the mineral source, next is marine, after this is plant source, plant tissue culture. So these are the various sources from which the drug is being obtained. So number 1 is biological, which is consisting of 3 parts, that is the plants, animals and microbes. After that mineral sources are there, marine sources are there, plant tissue culture is there. So these all are the various kind of sources from which the drug is being obtained, जिनसे हमें drugs मिलेगी. Now we'll be studying all these sources one by one in the detail. Like you can see, first one is what? Biological source, consisting of what? Plants.
प्लांट्स लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि बहुत सारी वैरायटी, देयर इज द लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल, बहुत वैरायटीज है। इवन अ ग्रास जो ग्रो होती है, घास भी आपकी क्या है, किसी न किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को क्या करती है, कंसिस्ट करती है, जो ट्रीट करने के लिए आपके डिजीजेस को यूज होती है। तो जितने भी प्लांट्स आप अपने आसपास देख रहे हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सम और द अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। और ये आपके रिसर्च और इनसे प्रूव हुआ है और इन पर ही रिसर्च आपके चलते हो, तो सबसे इजीली इकोनॉमिकल है, अवेलेबल है, चीप है। Like you can see, these are the widely distributed sources of drug from which the maximum number of drugs are being obtained. That means सबसे ज़्यादा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लांट सोर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है जिनसे हमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं कंपैरेटिव टू दी अदर सोर्सेज ऑफ ड्रग। सबसे ज़्यादा ड्रग्स हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट वन, लाइक ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, लीव, रूट, राइजोम एक्सेट्रा। आपको पता है कि चाहे लीव से भी हमें रूट, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आपको नीम का दूँ, नीम जो है आपका सोर्सेज एज अ डायरेक्टिका इंडिका, तो ये जो आपकी ड्रग है इसकी आपकी क्या है, आपकी बार्क भी यूज होती है, लीव्स भी यूज होती है, आपकी स्टेम भी यूज होती है, आपके इसका फ्रूट भी यूज होता है, आपकी एवरीथिंग इज बीन यूज। सो दैट मीन्स आपकी जो प्लांट्स है उनके हर एक पार्ट को यूज किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग वन और द अदर काइंड ऑफ ड्रग और दैट बीन यूज्ड एज ए ड्रग। सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल्स क्या है, लाइक सोलेनेसी फैमिली में क्या ड्रग है आपके, धतूरा, बेलेडोना, ये क्या है आपके प्लांट्स है। क्रूसीफेरिया दैट इज मस्टर्ड होगी। लेग्यूमिनेसी फैमिली, सेना इज द नेम ऑफ द ड्रग। लेबिएटी फैमिली क्या, तुलसी is the name of the drug. Rutiaceae, lemon, graminae, wheat, rice, etc. So these all which you are seeing, what are these? These are the name of the plants from which the drug is being obtained. ये सारे क्या है, ये सारे आपके प्लांट्स के नाम हैं जिससे आपको ड्रग ऑब्टेन होगी। तो प्लांट क्या है आपका, सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स में हम पढ़ रहे हैं प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, जो कि आपकी वाइडली बहुत इजीली मिल जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर बीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। एग्जाम्पल्स आर हियर, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स के प्लांट्स के सारे पार्ट्स यूज होते हैं, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग्स। Next you can see what is the microbes. Microbes, as the name itself saying, that means we are not able to see those organism with the help of the naked eye. हम अपने naked eye से नहीं देख सकते, for that we use microscope हमें use करना होगा। So it is been mentioned very tiny, very small. So these are the microscopic organism which includes bacteria and viruses. ये बहुत microscopic organism है, microscope की help से देखेंगे, जो include कर रहे हैं किसको, बैक्टीरिया एंड वायरस को, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि माइक्रोब्स आपको किसको इंक्लूड करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट यू कैन सी वायरल, विल बी स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट वन, दैट इज द वायरल। वायरल में जो आपकी वैक्सीन है, लाइक द वैक्सीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स आपकी क्या है, वैक्सीनेटेड जो आपकी काव है उसमें से आपके बनाई जाती है। यू कैन सी दिस, इट कंटेन लिविंग वायरस, जो जिंदा वायरस है, जो कहाँ को ग्रो कर रहा है, बॉविन जो काफ होता है गाय को, उसमें आपके क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये काव पॉक्स का जो है ग्रोन इन दी स्किन ऑफ अ वैक्सीनेटेड बॉविन काफ, जो आपका गाय का बच्चा होगा उसके उसमें आपके इस वायरस को ग्रो होता है और वहां से लेकर के इसकी मेडिसिन को बना लिया जाएगा। सो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आपकी कहाँ बन रही है, वो आपका वायरस जो आपके कहाँ जिंदा है, आपके काफ के अंदर जिंदा है, उससे लेकर के इसको क्या करा जाएगा, आपके वायरस की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रैबीज। रैबीज क्या है, ये एक स्टेराइल प्रिपरेशन है। स्टेराइल मीन्स 100% फ्री फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किससे बनाई जाएगी, ऑफ किल्ड वायरस ऑफ रैबीज ऑब्टेन फ्रॉम डक एम्ब्रियो। किल्ड मीन्स मार दिया गया। आप यहाँ देखेंगे स्मॉल पॉक्स में क्या है, लिविंग वायरस को यूज कर रहे हैं, जो काफ के अंदर आपका क्या है, ग्रो कर रहा है। यहाँ रैबीज में क्या है, आपका वो जो आपका वायरस है उसको क्या कर दिया गया, किल किया गया, और जो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ डक जो है उसके एम्ब्रियो से ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस आपका कहाँ से होगा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म की सॉल्यूशन आपका बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज द इन्फ्लुएंजा वायरस। आफ्टर दिस इज द बैक्टीरियल वैक्सीन। आफ्टर वायरल एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से जो आपके मेडिसिन ऑब्टेन होंगे, यू कैन सी दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल, टाइफॉइड वैक्सीन। Typhoid vaccine is what, sterile suspension of killed selected strains of typhoid bacilli and Salmonella typhi. That means ये बैक्टीरिया जो है Salmonella typhi and typhoid bacilli are being used to prepare the vaccines of typhoid की वैक्सीन बनाने के लिए आपके यूज होंगे। प्लेग वैक्सीन, ये कैसे आपकी बनेगी, ये एक सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन बनाई जाएगी, किससे ऑब्टेन होगी, फ्रॉम दी
प्लेग बैसिलस विच इज अगेन एन बैक्टीरिया, जिससे आपकी प्लेग की वैक्सीन बनेगी। कॉलेरा वैक्सीन जो आपकी किससे बनेगी, आपकी कॉलेरा विब्रो इज द बैक्टीरिया फ्रॉम विच द वैक्सीन ऑफ कॉलेरा आर बीन मेड। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द बैक्टीरियल वैक्सीन। तो आपने प्लांट्स आपको बता दिया है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर देयर एंड द वायरल वैक्सीन्स आर देयर। After this are the name of animals, the drugs which are being obtained from the animal as a source of drug. You can see this various hormone kind of drugs, hormones जो होते हैं, what are hormones? Hormones which are present inside our body already, hormones हमारी body के अंदर already present है, which are very much necessary for the growth and development of the body. Growth development के लिए हमारे emotions, everything is been controlled by the hormones. तो अगर हमारी body में इनका imbalance create होगा तो हमें इन्हें बाहर से लेना होता है। Like insulin is also an hormone. Insulin क्या है, hormone है, isolate of Langerhans से आपके क्या है, secrete हो रही है। अब इंसुलिन का लेवल अगर डिक्रीज होगा, बॉडी में आपके ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन दैट केस हमारी बॉडी इनसफिशिएंट है, इनकेपेबल है उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन बनाने के लिए। तो इन दैट केस हमें इंसुलिन के क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्शंस लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सो दैट जो लेवल है इंसुलिन का बॉडी में वो मेंटेन रहे। तो ये आपके क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो एन हार्मोन। सो दीज काइंड्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द काइंड ऑफ हार्मोन्स फॉर विच द ड्रग इज बीइंग मेड। सो एनिमल इज द सोर्स फॉर दीज टाइप ऑफ हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल थायराइड, थायराइड क्या है, आपका हार्मोन है। आपने सुना होगा दैट वेरियस नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु आर सेइंग वी आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ थायराइड, प्रॉब्लम इज देयर T3 T4 TSH एक्सेट्रा। तो आपके उसके ट्रीटमेंट के लिए थायराइड अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, आपको इसके कहाँ से मिलता है, इमें फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स ऑफ शीप एंड पिग्स। शीप एंड पिग्स आर व्हाट, दीज आर द एनिमल फ्रॉम विच द हार्मोन्स इज बीन ऑब्टेन्ड। Insulin, from where the insulin is being obtained, from the cattle and pigs. पेनक्रियाज जो कैटल और पिग्स के हैं वहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है और आपको दिया जाता है सो दैट आपकी बॉडी का बैलेंस, बॉडी में इंसुलिन का लेवल बना रहे। ऑक्सीटोसिन ये आपके कहाँ से ऑब्टेन होगा, इट इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ कैटल एंड पिग्स। कैटल एंड पिग्स का जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहां से आपके ऑक्सीटोसिन ऑब्टेन होगा। वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ पिग्स एंड कैटल्स। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी में अगर डिसबैलेंस होगा तो उसे भी हम कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके, पिग्स के और कैटल्स के पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको भी ऑब्टेन किया जाता है, वहाँ वो रिलीज होता है, हम वहाँ से लेते हैं और आपको दिया जाएगा। गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम दी हॉर्स सीरम और दी यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। जो गोनाडोट्रोपिन्स आपके हॉर्मोन्स है वो जो हॉर्स का सीरम है वहाँ से भी मिल सकता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी यूरिन से भी इसको क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग्स विच आर बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स एज द सोर्स ऑफ ड्रग। आफ्टर दिस मूविंग टूवर्ड्स दी एंजाइम, एंजाइम्स क्या है आपके लिए, पेनक्रियाटिन पिग के पेनक्रियास से, पेप्सिन लेयर ऑफ द फ्रेश इस पिग इन स्टमक से मिलेगा, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम जो आपकी ऑक्स के पेनक्रियास से मिलेगा, क्राइमोट्रिप्सिन फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ ऑक्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्सो द एनिमल्स। सो हमें क्या मिल रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फिर हमारे एंजाइम्स, ये सारे वो ड्रग्स हैं जो हमें एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ड्रग मिलेंगे। After this, moving towards the another source of drug, that is the mineral source of drug. Mineral source of drug mostly act as the pharmaceutical aid. Pharmaceutical aid is what? Aid means help. Help करते हैं किसको करने के लिए, pharmaceutical. Pharmaceutical related to the various products which are being formulated. बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपकी मेडिसिन बनाने में यूज होंगे। तो टैबलेट्स बनाने के लिए आपके बहुत सारी अदर स्वीटनिंग एजेंट्स हो गया, बाइंडर एक्सेट्रा आर बीन यूज। इनका खुद का कोई भी रोल नहीं होगा उसमें, बट वो आपकी ड्रग के फॉर्मुलेशन में नेसेसरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो 250 mg 500 mg की जो टैबलेट ले रहे हैं उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दैट इज इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बहुत लिमिटेड अमाउंट में होगा। अब वो लिमिटेड अमाउंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट का है, यू कांट टेक दैट ओरली और पेरेंट्रली, उसे हमें एक फॉर्मुलेशन के फॉर्म में फॉर्म करना होगा। तो उसे एक फॉर्म देना है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टैबलेट है तो उसे हमें एक शेप प्रोवाइड करना है, एक साइज देना है, एक अमाउंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अदर जो मिनरल्स हैं उनकी यूज करना होगा। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर बीन यूज एंड दैट आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड। तो ये आपके मिनरल्स हैं, दीज आर मेजरली द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग जो आपके हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि 100% ये है कि ये ड्रग्स आपके कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं प्रोड्यूस करते, बट दे कैन प्रोड्यूस ऑल्सो, बट मोस्टली दे आर वर्किंग एज इन फार्मास्यूटिकल एड। फार्मेसी के प्रोडक्ट्स बनाने में आपके उनको हेल्प करेंगे। सो यू कैन दीज आर द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल एज द सोर्स, मिनरल जिनका सोर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, चौक इज देयर।
चौक किस में यूज हो रही है? इट इज यूज एज ए डस्टिंग पाउडर एंड दी टूथ पाउडर में आपकी यूज होगी। कैलामाइन जो लोशंस वगैरह होते हैं स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं ब्यूटिफाई करने के लिए, तो स्किन के प्रोटेक्टेंट की तरह एंड ब्यूटिफाइंग करने के लिए भी आपके यूज होगी। फुलर्स दैट इज मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी और ब्यूटिफाई भी करेगी। क्योलिन पिल्स टैबलेट्स बनाने में आपके क्योलिन को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन बेंटोनाइट। बेंटोनाइट किस लिए यूज होती है? दिस इज यूज एज एन सस्पेंडिंग एजेंट। जब भी आपके सस्पेंशन एक्सेट्रा बनाए जाएंगे, ड्रग्स बनानी होगी, एट दैट टाइम सस्पेंडिंग एजेंट की अगर हमें जरूरत है तो इन दैट केस वी कैन यूज द बेंटोनाइट एज एन मिनरल, जो कि आपकी कहाँ किसका सोर्स है? मिनरल। नेक्स्ट इज कीसिलगर। कीसिलगर एक्ट एज दी फिल्टरिंग एजेंट, ये आपके एक फिल्टरिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंड विच इज अगेन एंड द मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग। आफ्टर दिस टेल्क। टेल्क इज व्हाट? यूज फॉर लुब्रिकेशन के लिए आपकी यूज होगा। सो टेल्क भी आपके क्या हो गया? लुब्रिकेटिंग के लिए। टेल्क भी आपका क्या है? मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग है। सो दोज वर द एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द मराइन सोर्सेज ऑफ ड्रग। मराइन इज व्हाट? Marine means underwater. Underwater, like we all are aware of this, that most of the part of the earth is being covered with water. Mostly हमारा जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। तो अंडर वाटर भी बहुत सारी आपकी क्या है? लाइफ है। आपने देखा होगा देयर नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इनसाइड वाटर। ओशंस वगैरह के अगर आपने डिस्कवरीज वगैरह पे देखा हो, बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं वहाँ पे, एनिमल्स हैं, फिशेज है, नंबर ऑफ वेराइटीज आर देयर। तो दैट ब्रांच इज बीन आपकी कह सकते हैं कि रीसेंट की ब्रांच है, बिकॉज सबसे पहले प्लांट्स आए थे आपके जिस पर रिसर्च हुई, एनिमल्स आए, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। मिनरल्स पे जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, जैसे जैसे हम आगे ग्रो कर रहे हैं, उस तरीके से हमारी रिसर्च का लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। सो मिनरल इज व्हाट? मिनरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर दो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स विच आर बीन ऑब्टेन अंडर वाटर। हमें अंडर वाटर जो ड्रग्स मिल रहे हैं that are known as the mineral sources of drug. So here are few examples of drugs, few examples of drug also along with the category. You can see this over here. Like one is the mention that is cardiovascular. Cardiovascular means acting on heart. That means those drugs which are acting on heart are known as the cardiovascular drug. So here are few examples. As you can see this over here. Drug name of the drug is what? Enthopleurins, which has been source क्या है इसका? Enthopleura xanthogrammica. एंड यूज क्या है आपका? कार्डियक पोटेंसी। इट इज बीन यूज फॉर ट्रीटिंग द वेरियस काइंड ऑफ हार्ट डिजीज। नेक्स्ट वन इज इप्टैटरिन, विच इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ट ऑफ हॉगफिश। हाउ इट इज एक्टिंग? कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करेगा। लेमिनाइन ऑब्टेन फ्रॉम विच? लेमिनेरिया अंगस्टाटा, you acting as hypotensive. Hypotensive means blood pressure को, hypo means कम and tensive means lowering down your blood pressure को आपको कम करने के लिए यूज होगा। So that is hypotensive. Deoctopamine. Deoctopamine आपको किससे ऑब्टेन होगा? From O. vulgaris, again acting as cardiac stimulant. Holothurins आपको किससे ऑब्टेन होगा? From the sea cucumber is the name of a drug, cardiac stimulant. Elidocin obtained from the Elidon moscata, again acting as the vasodilator. Vasodilator means these are dilating. Dilation word whenever it is being used, that means to expand. तो आपके expand करने के लिए, dilate करने के लिए अगर use हो रहा है, they are known as the vasodilator. So this is the one category. This is the category of cardiovascular drug which are being obtained underwater. Ocean से आपको जो obtain होंगी. So these are the example of cardiovascular. Next example, as you can see, these are again an example of the marine, that is antimicrobial. Name of the drug? Sea cucumber obtained from biological sources what? Stichopus japonicus. Brown alga obtained from what? Dactylopterus zonaroides. Red algae from what? Bonimesonia hemifera. Sponge Varangia aerophoba. Annelida obtained from Thalassus cytosus. Sea hare obtained from Aplysia californica. Next one, anti-cancer. Drug name is what? Aracy obtained from Caribbean sponge. Crescent acetate obtained from Caribbean gorgonian. Next one, antibiotic. Name of the drug is marine bacterium obtained from Pseudomonas dromeotilis. Bread algae, Condaria aposticledia. Sponge Varangia archerae. Next one is sponge variety. Species Yersinia strobelinia. So these were the classification of drugs which are being obtained from the
marine as a source of drug. This I explained in a detailed form. Reason behind that, because the classification of marine is being asked in exams separately also. So you can write down the various categories of drugs which are being used, like cardiovascular are there, anti-cancer, antimicrobial, antibiotic. So learn these properly. Names are a little bit difficult, but you can divide these names in two parts and you can learn them easily. And next source of drug is plant tissue culture. Plant tissue culture, in this we'll take a particular part of a plant, cell, tissue of a plant, and we culture that in a aseptic medium या आपके लैब्स की कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है. तो हम किसी एक प्लांट को मदर प्लांट से उसके टिश्यूज और लेकर के आपको क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे. आर्टिफिशियली कैसे ग्रो किया जाएगा, ये आपके उस प्लांट का सेल लेकर के उसको वही सेम न्यूट्रिएंट और सारी चीज़ें प्रोवाइड करके लैब में ग्रो करना. लाइक आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कोई ड्रग जो लोकली अवेलेबल नहीं है, वो आपकी बहुत ज़्यादा दूर या सपोज करिए कहीं भी किसी लोकेशन जैसे कश्मीर एक्सेट्रा में अवेलेबल है, एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट ड्रग, आपको वहाँ से वो ड्रग यहाँ आप लेकर के अपने एरिया में आएंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी. तो इन दैट केसेस हम क्या करेंगे, हमें उस ड्रग को जब लेकर के आएंगे तो हमें उसको उसी के जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, सॉइल प्रोवाइड करना होगा, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तभी जाकर के वो आपका प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा और आपके एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो पाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसके सेल और सारी चीज़ों को लेके अपने यहाँ आर्टिफिशियल मीडियम में उसी के न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करके उसको ग्रो करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी क्यों करते हैं, लाइक हम ये जो कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक क्यों करेंगे, रीजन बिहाइंड the population is growing, demand is increasing, and to meet up this increasing demand of the population, plant tissue culture technique is necessary. इस डिमांड को अगर हमें मीटअप करना है तो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को करना होगा, बिकॉज कमी ना हो जाए, कमी होगी तो पॉपुलेशन की डिमांड को मीटअप नहीं कर पाएंगे. तो फॉर दैट कंडीशन वी गो फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. आर्टिफिशियली प्लांट्स को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सेम सॉयल एक्सेट्रा सारी चीज़ों का प्रोवाइड करेंगे. इसके लिए कंडीशंस जो रहेंगे वो स्टेराइल होती हैं, एनवायरनमेंट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, बहुत प्रॉपर और लैब के टेक्नीशियन और इसके लिए एक स्किल पर्सन की जरूरत होगी जिसको इसकी नॉलेज होगी, वही इसको कर पाएगा. सो प्लांट टिश्यू कल्चर, वी आर आर्टिफिशियली ग्रोइंग a plant by taking out a cell from the mother plant or tissue from the mother plant and growing that in artificial medium. You can see this, the example of few are there. So in like a source of a plant is, name of the plant is Rauwolfia serpentina. What type of culture we are doing, हम किस तरीके के कल्चर को कर रहे हैं, we are using suspension culture. Datura pinnata, we are using callus culture as in technique. Nicotiana tabacum, we are using suspension culture as in technique. Papaver somniferum, we are using suspension culture. Hyoscyamus niger, we are using suspension culture. Acacia angustifolia, again we are using the callus culture. So these all are what? These are the type of culture techniques which we are using for growing these plants बाय दी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को आपको मैं अगेन रिमाइंड कराती हूँ, बिना स्किल पर्सन के, जिसको नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर सकता. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड टू ग्रो दैट प्लांट फ्रॉम दी मदर प्लांट से आपके ग्रो किया जाएगा. सो दीज ऑल आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम विच दी ड्रग्स आर बीन ऑब्टेन. वी कैन से दीज आर दी वेरियस ओरिजिन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम विच द ड्रग्स आर ऑब्टेन. लाइक नंबर 1, बायोलॉजिकल consisting of the plants, animals, microbes. Mineral as a source of drug, marine as the source of drug, and the plant tissue culture as a source of drug. So this is all about the origin of drug. Thank you very much.